शांति में और प्रेम की भाषा देने वाले भगवान रविदास जी हमारे कौम के सरताज भगवान रविदास जी लोकशाही राष्ट्र निर्माते भारत के को संविधान देने वाले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके विचारों को प्रणाम करते हुए आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिन पर उन्हें भगवान रविदास तीसरे मंदिर कातरज की ओर से हम अभिवादन कर रहे हैं। मंच पर पधारित 108 संत आदरणीय सुखदेव महाराज, मंदिर के संस्थापक, अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ट्रस्ट के चीमा जी, हमारे परम पूज्य पीठाधीश धर्मगुरु अखिल भारतीय धर्म संगठन के चेयरमैन श्री 108 संत निरंजन जी महाराज, हमें धर्म की धरोहर देने वाले शहीद स्वर सम्राट श्री 108 संत रामानंद महाराज जी, सभी संत को मेरा त्रिवार नमन। मंच पर पधारे हुए सभी साधुगण, सभी मान्यवर, भारत के कोने कोने से आए हुए अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्तागण, सभी शुभेच्छुक, माता बहने, स्त्री पुरुष, युवक युवती को मेरा तहे दिल से जय गुरु रविदास जी। दोस्तों, हमें पता है 25 जनवरी 1950 ये दिन 25 जनवरी 1950 भारत को अंधकार में जो धकेला हुआ जो मनवाद था, इसको तिलांजलि देकर 26 जनवरी 1950 को भारत को संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें दिया। ये जो विशाल देश है, यहाँ सैकड़ों संप्रदाय, सैकड़ों जाति, सैकड़ों जमाती, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन संविधान के बदौलत हमारी एकता और एकात्मता हमें प्राप्त हुई है। भारत का संविधान निर्माण करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न हुए। पहला प्रयत्न ईस्वी सन 1927 में हुआ, दूसरा प्रयत्न ईस्वी सन 1930 में हुआ, तीसरा प्रयत्न सप्र समिति से हुआ, लेकिन ये सभी प्रयत्न असफल हुए और संविधान सभा का निर्माण हुआ। भारत के तत्कालीन हमारे एक नेता थे, ओबीसी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा में जाने के लिए हमारे जो दरवाजे खिड़कियां हैं वो बंद कर दी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बंगाल प्रांत से संविधान सभा में
जो मतदान हुआ उस मतदान में सर्वाधिक मतों से संविधान सभा में गए और उन्होंने बता दिया कि भारत देश में हम मुख्य द्वार से इस संविधान सभा में पहुंचे हुए हैं। उनमें से कोई सदस्य ने राजीनामा दिया, कोई सदस्य की मृत्यु हो गई। बहुत सारे सदस्य दिल्ली से इस संविधान निर्माण करने में आए ही नहीं, उन्होंने भाग ही नहीं लिया, लेकिन पूरा समय बाबा साहब ने लिया और बाबा साहब ने हमें एक लोकशाही राष्ट्रवादी समाज निर्माण करने के लिए एक संविधान हमें दिया। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान भारत को सुपुर्द किया, भारत ने ये स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 से ये संविधान हमें लागू हुआ। ये संविधान जो है संविधान निर्माण किया, लेकिन बहुत सारे जो विरोधी लोग हैं वो कहते हैं कि बाबा साहब ने विदेश से ये संविधान की कॉपी की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब ने भारत की जो धरोहर है इसी को सामने रखते हुए जो डिबेट हुआ, उस डिबेट में अपने भाषण में इसका पूरा निवेदन दिया है। समय कम होने के साथ मैं इन्हें आगे नहीं बढ़ाऊंगा। भारतीय संविधान ने हमें क्या दिया? एक मत एक पद, राजा हो या रंक, सभी को मतदान का अधिकार दिया। उसके भी पहले हमें क्या दिया? भारत में बहुत सारे लोग रहते थे। 1931 में भारत की पहली जनगणना हुई। तत्कालीन जनगणना आयुक्त थे जयेश हटन जी। उन्होंने जब जनगणना की तो उन्हें मालूम हुआ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनकी गणना ही नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें क्या दिया? तो हमारे लिए सबसे पहले इस भारत का नागरिकत्व दिया। आरक्षण तो बाद में है। अगर हमारे भारत का नागरिकत्व ही नहीं होता तो हमें आरक्षण लेकर के हम क्या करते? इसीलिए बाबा साहब ने हमें भारत का नागरिकत्व दिया। आज भारत का इतिहास अगर हम जानेंगे तो हमें पता चलता है कि भारत के इतिहास में धर्म की धरोहर रही है। ये धर्म की धरोहर जो है क्या होता है? धर्म जो है, ये धर्म क्या होता है ये जानना हमें जरूरी है। अगर इसे हम जानेंगे नहीं तो आगे आज जो हमने 2010 में 2003 से चलता हुआ जो नींव रखी है और 2010 में जो रविदासिया धर्म की हमें धरोहर मिली है और उस धर्म के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं, हम उसे मानते हैं, जानते हैं और उसी के ऊपर हम हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमें सबसे पहले जानना है कि ये धर्म क्या है। ये जो धर्म है, धर्म किसे कहते हैं और धर्म की धर्म जो है, धर्म का इतिहास हमें मालूम होना चाहिए। लोग धर्म को क्या कहते हैं? धर्म धारण करने वाली चीज है। आज भारत के जो भी धर्म है वह धर्म विदेशी है। ब्राह्मण धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, ये जो धर्म है हमारी धरोहर नहीं है। तो हम कहाँ हैं? इस भारत में अंधविश्वास, अंधश्रद्धा और कर्मकांड को ही करने वाले लोगों को ही धर्म कहा जाता है। लेकिन हमारे जो कौम के मसीहा है भगवान रविदास जी, इन्होंने ये जो
उनकी जो वाणी है अमृतवाणी, इस अमृतवाणी को ही सम्मिलित करके हमारा धर्म ग्रंथ निर्माण हुआ है। उस धर्म का ग्रंथ का नाम है अमृतवाणी। ये जो अमृतवाणी है, अमृतवाणी से हमें पता चलता है कि क्या हमें किस तरह का धर्म दिया है। रविदासिया धर्म अपनाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए सन्यासी होना ही जरूरी है ऐसा नहीं। सन्यासी न होकर अपना घर संसार चलाकर रविदासिया धर्म का प्रचार, पालन और जीवन व्यतीत हम कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे साधु संत हैं जिन्होंने किसी वजह से घर संसार नहीं किया, लेकिन वो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। आगे चलकर हमारा ये धर्म ही ऐसा है, आगे चलकर वो कभी भी अपना घर बसा सकते हैं, उसी लिए कोई पाबंदी नहीं है। भगवान रविदास जी ने हमें कहा है, 4 वर्ण वेद से प्रकट, 4 वर्ण वेद से प्रकट आदि सूरज वंश हमारा। बहुत सारे लोग कहते हैं हम कौन है, हम कौन है। आज लोग खुद को क्या कहते हैं, खुद को रविदासिया न कहते हुए खुद को हारा हुआ एक शूद्र खुद को कहते हैं, बल्कि वो नहीं है। रविदासिया समाज जो है न शूद्र था न शूद्र है, वह अवर्ण था, उन्हें कोई वर्ण नहीं था। जो अवर्ण है वो धर्म नहीं आते थे, तो हम उस धर्म के, जो हम धर्म मानते हैं उस धर्म के अंतर्गत जो शूद्र ये वर्ण आता है, उस वर्ण के हम है ही नहीं, तो उस धर्म में हम आते ही नहीं। इसीलिए हमारा जो इतिहास है ये जानना हमें जरूरी है। हमारे भगवान रविदास जी ने अमृतवाणी में सब कुछ कहा है, हमें पढ़ना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे। हमारे घर में भगवान रविदास जी की हमें तस्वीर होनी चाहिए। हर रोज हमें भगवान रविदास जी ने निसर्ग को जो आरती दी है उस आरती को कहना चाहिए। जिस तरह से हमें आता है उसकी जो अर्थ है, अगर हमें पता भी नहीं लेकिन हमें बोलना चाहिए, आगे चलकर उसका पता हमें जरूर चलेगा। इस आरती में ही बहुत सारा हमारे भगवान रविदास जी ने बहुत सारा रविदासिया धर्म का ही निचोड़ दिया है। भगवान रविदास जी क्या कहते हैं, ये जो वेद है, 4 वर्ण जो है ये वेद से आए हैं, और ये 4 वर्ण वेद से आए हैं, और वेद के पहले से हम ही धरती पर निवासी हैं। आदि सूरज वंश हमारा, यानी इससे पहले ही हमारा वंश है, यानी हम इस भारत के निवासी हैं। जब शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ में भगवान रविदास जी सारे पंडितों के सभी पंडित थे और अकेले भगवान रविदास जी थे। शास्त्रार्थ चला, तब नागार्जुन ने कहा भगवान रविदास जी आप है कौन। तब भगवान रविदास जी कहते हैं, जुगों से आए रे पंडित जी आप तो कब आए, अभी आए। वेद से वर्ण आया और वर्ण अंतर्गत पंडित आए, ब्राह्मण आए। भगवान रविदास जी कहते हैं, जुगादि जुगों से आए रे पंडित, हम इस भारत में
जुगो जुगो से है। ज्ञानी चेतन हंस पुकारा। भगवान रविदास जी ने हमारी कौम को एक विशेषण दिया है, हंस की उपमा दी है। हंस क्या करता है? अगर दूध और पानी सम्मिलित है तो हंस दूध ही प्राशन करता है। ऐसी कौम हमारी है। इस तरह का विशेषण भगवान रविदास जी हमें देते हैं और शास्त्रार्थ में समझाते हैं। ऐसी कौम हमारी है। और नागर जना को कहते हैं, नागर जना मेरी जात विख्यात जमारम, हृदय राम गोविंद गुणसार। गुणी है, पराक्रमी है और जीवन जीने का पूरा चारित्रमय है। कैसे है? अगर हमारा समाज झोपड़ी में रहे या बंगलों में रहे, हमारा घर, हमारी जो बहना है, हमारी जो माता है, हमारा घर एक सुंदर सा रखती है। ये हमारा कौम का इतिहास है और यही हमारी धरोहर है। हमें क्या करना चाहिए? अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन आज देश विदेश में बढ़ रहा है। हमारे अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सम्माननीय संत सुखदेव जी महाराज, इनकी तबीयत हमें देखी है, फिर भी वह रुकते नहीं। उन्होंने सबसे पहले अपने काम को, भगवान रविदास जी ने जो कहा है, पहले हमें श्रम को महत्व देना चाहिए। वह अभी 25 तारीख को ही हम आए थे। उनकी तबीयत इतनी खराब होते हुए भी वह बेंगलोर में गए, उदगीर में गए और ये कार्यक्रम हो रहा है। तो हमें प्रचार प्रसार का काम करना चाहिए। अगर हम नहीं प्रचार प्रसार करेंगे तो सबसे पहले हमारी कौम को हमें समझाना पड़ेगा। हमारी कौम को हमें समझाना पड़ेगा। हमारी कौम को हमें ही समझाना पड़ेगा। दूसरा कोई समझाने के लिए नहीं आएगा। भगवान रविदास जी को, हमारे महापुरुष हैं, हमारे महापुरुषों का मान सम्मान हमें ही करना चाहिए। हम नहीं करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो इस भारत देश में हमारी कौम आज 25 करोड़ से भी ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है। इस जनसंख्या का 5वां हिस्सा हमारी जनसंख्या है। ये होते हुए भी हम दूसरे के झोपड़े में जाना चाहते हैं। क्यों? हमारा खुद का धर्म है, हमें दूसरे के झोपड़े में जाने की जरूरत नहीं। जब मैं इस मंदिर में पहली बार आया तब मुझे गर्व हुआ, ये मंदिर मेरा है। इस मंदिर से मुझे कोई नहीं हटा सकता। यहाँ मुझे सुनने वाले, जिसको मैं सुनता हूँ, वो जो खाना बनाते हैं, जो प्रसाद बनाते हैं, जो परोसते हैं, जो यहाँ रहते हैं, यहाँ भारत के कोने कोने से आए हुए हमारे कौम के रविदासिया कौम के लोग हैं। तो मुझे इस मंदिर से कोई हटाने वाला नहीं है। तो जिससे हमें हटा दिया जाता है वहाँ क्यों जाना? वहाँ तो हमें बुलाते भी नहीं, हम खुद जाते हैं बिन बुलाए मेहमान। तो हम खुद बिन बुलाए मेहमान क्यों अगर हम वहाँ जाना बंद कर देंगे, हमें खुद को समझाना पड़ेगा, खुद हमें वहाँ जाना बंद करना पड़ेगा। और हमारा ही जो मंदिर है, हमारा ही जो धर्म स्थान है, वहीं हमें जाना पड़ेगा। ये सबसे पहले खुद को पाबंदी लाना है। मुझे खुद को पाबंदी लाया, मेरे कुटुंब जो है, मेरा कुटुंब, उसे पाबंदी लाना है कि हमें हमारे ही घर में जाना है। दूसरों के घर में जाकर हमारा पैसा, हमारी बुद्धि, हमारा समय नहीं देना है। ये पूरी तीनों चीजें जो है, तीनों चीजें हमें ही देनी है। अगर हम हमारे धर्म स्थान पर जाते हैं
तो हमें कुछ न कुछ देना चाहिए। आज बहुत सारे धर्म हैं, हम उसकी तुलना नहीं करते, लेकिन अगर हमारे पास इस धरोहर को चलाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, दूसरा कोई नहीं देगा, तो हमें ही देना पड़ेगा। हमारा जो कमाई है उसमें का 20% हिस्सा बाबा साहब कहते हैं, अगर वो दिया तो वो कौम को कोई भी नहीं रोक सकती। तो हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ हमारे धर्मस्थल को चलाने के लिए हमें ही पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। अभी ये धर्मस्थल है, ये तैयार करने के लिए हमारे महाराज जी ने और डेरा सच्चिदानंद जी ने वहाँ से हमें आज तक ये चला रहे हैं, आगे भी चलाएंगे। लेकिन इसको अगर रामानंद जी महाराज जी का सपना था कि इस मंदिर को हम चारों तरफ से संगमरमर दगड़ से यहाँ इसको सुशोभित करेंगे, क्या वो हुआ है? शहीद रामानंद जी महाराज किसके लिए शहीद हुए? हमारे लिए। उन्होंने जो ये हमें धर्म दिया है वो क्यों दिया है, इसके ऊपर हमें चलना है। उनका सपना हमें ही पूरा करना पड़ेगा। साथियों, आप भारत के कोने कोने से आए हैं, कोई सुने या न सुने, हमें काम करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ यहाँ आया हुआ हर आदमी रविदासिया धर्म को बढ़ाने के लिए अपना समय, अपना पैसा और अपनी बुद्धि लगाएगा, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। और सभी को महापरिनिर्वाण बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिन के ऊपर अभिवादन करते हुए और रविदासिया धर्म के बढ़ते कदम आगे चलने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय गुरु रविदास जी।